सभी लोग कहते हैं कि सर आपको तो सभी कुछ आता है, पर मैं उन सबको बताना चाहूँगा सभी कुछ तो आता है लेकिन एक चीज़ नहीं आती, वो है किसी को धोखा देना। वो नहीं आता मुझे। वेलकम टू माय अल्टीमेट प्लेटफॉर्म। जैसे कि आज सभी स्टूडेंट की मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सर एक वीडियो और बनाइए, आप क्यूब रूट पर बनाइए, हमें क्यूब रूट सीखना है, एक ट्रिक के साथ सीखना है। तो मैं आज काफ़ी टाइम से ये वेटिंग में थी, तो आज मैं उनकी वेटिंग सभी की क्लियर कर देता हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। किसी भी एक नंबर का अगर हमें क्यूब रूट निकालना हो तो उसे किस तरीके से निकालना है। तो पहले तो मैं आपको पता ही कि ट्रिक सिखाता हूँ, ट्रिक के साथ सिखाते हैं हम लोग। ऐसे नहीं कि हम एकदम रफली सबको उसको बता दिया कि करते रहो और होने के बाद फिर पता चला कि क्वेश्चन उससे हो नहीं रहा या टाइम लगता है। तो आज हम सिखाते हैं हमेशा शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो पहले मैं एक बताऊंगा कि एक जनरल स्टूडेंट है उसके साथ क्या प्रॉब्लम आती है, उसको कहाँ प्रॉब्लम फेस करता है वो। फिर मैं बताऊंगा मेरे तरीके से कैसे करना है, ठीक है। तो उसके लिए चलिए ठीक है, देखते हैं। देखिए पहले हम बात करते हैं एक जनरल स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल अगर एक छोटा होता है, छोटा क्यूब रूट है, तो हो सकता है सभी को याद हो। अगर मैं बात करूं कि भाई एक की क्यूब बताओ तो सभी बता देंगे कि सर एक होती है, मोस्टली याद होती है। अगर दो की बात करें हम 8, तीन की बात करें हम 27, फोर की बात करें हम 64, फाइव की बात करें हम 125, सिक्स की बात करें हम 216, सेवन की बात करें हम, एट की बात करें हम, नाइन की बात करें हम 729, और अगर 10 की बात करें तो 1000। ये जनरली सभी को याद होती हैं, अगर नहीं है तो प्लीज़ सभी स्टूडेंट इसको याद कर लें। प्रॉब्लम आती का है, प्रॉब्लम आती है जब क्वेश्चन बड़ा होता है या क्यूब रूट निकालने के लिए बड़ा नंबर आ जाए और निकालना हो मैं, तब दिक्कत आती है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, मेरे पास है नंबर 4096 और मुझसे कहा कि इसका क्यूब रूट निकाल के दिखाओ। ठीक है, निकालते हैं हम क्यूब रूट। तो जनरल स्टूडेंट कैसे करेगा, पहले तो मैं उसके तरीके से बताऊंगा, देन फिर मैं बताऊंगा कि मेरे तरीके से कैसे करना है। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी मेरे तरीके में। देखिए पहले जनरल स्टूडेंट क्या करेगा, इसके फैक्टर तो कर लेते हैं हम। फैक्टर 2 से 2 दूनी 4, 0, 2 चौका 2 अट्ठे 16, कर लेते हैं इसको 2 से। फिर अगेन 0, 2 दूनी 2 चौका 8, फिर कर लेते हैं। ये कितना हो जाए, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर कर लेते हैं 2 से 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, फिर कर लेते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से अगेन 2 छिक्का 12, 2 चौका 8, फिर अगेन 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर अगेन 2 से, फिर अगेन। इतना करने के बाद फिर इसमें जब पूरे फैक्टर हो जाते हैं, लास्ट में जब 1 आ जाता है तो 3 3 के पेयर बनाते हैं हम लोग। 3, फिर 3, और ये फिर फर्दर 3, और ये फिर फर्दर 3। ठीक है, और उस 3 के हर एक पेयर में से हम क्या लेते हैं, एक भार ले लेते हैं। तो ये कितना होगा, 2, इसमें से एक ये लिया मैंने 2, इसमें से एक ये ले लिया 2, और फिर इसमें से एक ले लिया 2, और फिर इनकी मल्टीप्लाइड कर दे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 16 इज द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर, राइट। तो 4096 यानी 4096 का जो क्यूब रूट होता है वो कितना है, 16। इस तरीके से निकालना पड़ेगा एक जनरल स्टूडेंट को, लेकिन ये मेरा तरीका नहीं है। अब नहीं है तो मैं फिर क्या करूंगा, इसी को क्रॉस मेरे लिए है। आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे, आप कभी नहीं करेंगे। हमारा हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क। देखिए कैसे करेंगे हम लोग। अब बात करते हैं अपने में। अगर मुझे निकालना होता इसे तो कैसे निकालता मैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग। अब मेरी ट्रिक को याद, मेरी ट्रिक पे चलने से पहले आपको पहले मुझे फॉलो करना पड़ेगा, आपको मेरे साथ रहना होगा और मेरी बात माननी होगी जो मैं सिखाना चाहता हूँ। देखिए अब मैं निकालता हूँ इसको, अगर मेरी ट्रिक के साथ आपको कैसे करना है। मेरे पास ये नंबर था 4096 जिसका डिस्क्रिप्टिव तरीके से निकाल के देखा। तो मेरी ट्रिक में आपको क्या याद रखना है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कैसे, मुझे लास्ट की डिजिट चेक करनी है इसकी, ठीक है। क्या चेक करनी है, लास्ट की डिजिट, ठीक है। लास्ट की यूनिट डिजिट क्या है इसकी, 6। अब देखो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम क्यूब करते हैं और लास्ट में 6 आता है। तो देखिए
कौन सा नंबर है जो लास्ट में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 हुआ, यानी कि इसका जो आंसर होगा उसकी जो लास्ट की जो डिजिट होगी वो 6 होगी। कन्फर्म, इसमें कुछ और सोचना नहीं है, एक ही प्रोबेबिलिटी होती है, लास्ट की जो डिजिट है वही आएगा। ठीक है, ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, 3 डिजिट छोड़ देनी है हमेशा, 3 डिजिट, 3 डिजिट छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, लास्ट का क्या बचा हमारे पास, 4। अब ये 4 देखना किसकी परफेक्ट क्यूब में आता है। जैसे अगर मैं 1 का क्यूब करूं तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करा तो हमने 8, 8 तो ज्यादा हो जाएगा, तो फिर किस में आ रहा है ये, 1 में, 1। लीजिए हो गया, इसका हो गया क्यूब रूट। देखिए अभी आपके मेथड से करा तो कितना बड़ा हो रहा था, देखिए कितना आसान है एकदम, कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है, हमेशा लास्ट की डिजिट चेक करनी है, लास्ट की डिजिट देखना कि किसकी क्यूब करने पर हमें 6 मिलता है। तो हमने देखा 6 की क्यूब करते लास्ट में 6 मिल रहा है, तो इसका मतलब जिसका यानी 6 में ऐसा है तो 6 लिख दिया मैंने। ऐसा करने पर 3 डिजिट छोड़ दी, 3 डिजिट छोड़ दी तो बचा कितना, 4। अब 4 जो डिजिट जो रिमेनिंग जो 4 बचा है उसको देखना है कि किसके परफेक्ट क्यूब में आता है। 1 का क्यूब में 1, 2 का क्यूब 8, 8 तो ज्यादा हो जाएगा, तो बचा कितना, 1, तो 6। देखिए हाँ वो हो गया। देखिए अब हम और एग्जांपल लेते हैं, बड़े बड़े एग्जांपल लेते हैं, तो जिससे आपको स्टॉप। देखिए चलते हैं हम एग्जाम्पल, ये हमारे पर कुछ एग्जाम्पल है जो बड़े बड़े क्वेश्चंस है, जो आपको देखने में डर लग रहा होगा। देखिए इनको हम बिल्कुल ऐसे ही अपनी एक ही ट्रिक से कितने आसानी के साथ करेंगे हम। मेरे पास है 12167, अगर इसका क्यूब रूट निकालना हो, एक टिपिकल टास्क हो जाएगा आप सबके लिए। लेकिन देखिए मैं अपने तरीके से कैसे बताता हूँ, सिर्फ एक ही वो मेरी ट्रिक है, उसी को फॉलो करना है। क्या करना है, लास्ट की डिजिट चेक करनी है और ये देखना है कि किस नंबर का क्यूब करने पर लास्ट में 7 आता है। ठीक है, तो देखो किसका करते, 2 की करते हैं तो 8, और 3 का क्यूब करते हैं तो लास्ट में कितना आ रहा है, 7। देखो आ गया ना, तो यानी कि 3 ऐसा नंबर है जिसके हम क्यूब करते हैं लास्ट की डिजिट 7 आती है, तो इसका मतलब क्या है, इसका ये नंबर ले लेंगे 3, राइट। लास्ट जब लास्ट की डिजिट क्लियर हो जाएगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल जो उस नंबर की 3 डिजिट को छोड़ देंगे, तो बचा कितना, 12। अब देखेंगे 12 जो है किसकी परफेक्ट क्यूब में आता है। 1 की क्यूब करते हैं तो हम कितना आता है, 1, 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27, कितना हो जाएगा, ये तो ज्यादा हो जाएगा, 8, 27 तो ज्यादा है, तो फिर ये कौन सा लेंगे हम, 8 वाले। 8 का क्या नंबर क्या है, 2, ये लीजिए 23 इज द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर, राइट। 23 क्या है, इसका क्यूब रूट है। देखिए कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, कुछ सोचना नहीं पड़ा, सिर्फ आपको एक यूनिट डिजिट यहां से 1 से लेकर 10 तक के क्यूब थोड़ा ध्यान हो और उसकी लास्ट की डिजिट का पता हो कि लास्ट की डिजिट कौन सी आती है, दैट इज आपके लिए इनफ है, उसी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए और लेते हैं हम, मैंने कहा ये मेरे पास नंबर है और मुझे इसकी क्यूब रूट निकालनी। देखिए मेरी ट्रिक से निकालेंगे आप, सिंपल, कुछ नहीं करना, लास्ट की डिजिट चेक करनी है और ये चेक करना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी क्यूब करने पर मुझे लास्ट की डिजिट में 4, देखिए तो क्या है, ऐसा 4 है, 4 की अगर क्यूब करते हैं तो लास्ट की डिजिट में 4 बनता है, तो लिख दीजिए 4। ऐसा करने के बाद आप क्या करेंगे, उस नंबर की 3 डिजिट को छोड़ देंगे, ये स्किप, ये आपको ऐसा समझे से डिलीट। तो फिर उसके बाद क्या करना है, जब 3 डिजिट छोड़ देंगे तो रिमेनिंग जो डिजिट होंगी वो ये चेक करना है आपको किसकी परफेक्ट क्यूब में आती है। जैसे 1 की क्यूब 1, ये तो इससे अभी कम है, 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27, 4 की क्यूब 64, 5 की 125, 125 तो ज्यादा हो जाएगा, तो किसकी परफेक्ट क्यूब के अंदर आ रहा है ये, 4 की में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 44 क्या हो जाएगा इसका क्यूब रूट। ठीक है, 44 क्या है इसका क्यूब रूट। देखिए अगर 44 अगर क्यूब रूट निकालना होता तो आपको कितना इसके फैक्टर करने पड़ते। चलिए देखिए और लेते हैं एक बड़ा एग्जांपल, और इससे बड़ा एग्जांपल लेते हैं अब हम। देखिए मुझे निकालना है इसका निकालने के लिए मैं देखूंगा सबसे पहले 6 इसकी क्या है, लास्ट डिजिट है, तो मैं ये चेक करूंगा 6 क्या है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी क्यूब करते हैं जो लास्ट डिजिट में 6 आता है। तो 6 की अगर हम क्यूब करते हैं लास्ट की डिजिट 6 बनती है, तो यानी कि 6, ये लीजिए 6। ऐसा करने के बाद 3 डिजिट तो छोड़ देंगे, बचेंगे कितना हमारा पार्ट 175। 175 को हम ये चेक करेंगे किसकी परफेक्ट क्यूब के अंदर आता है। देखिए 5 की क्यूब 125, 6 की क्यूब 216, ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो क्या आया फिर 125 कितना 5 का, यानी कि 56। लीजिए हो गया क्यूब रूट। कितना आसान है, देखिए कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है, बस मेरे तरीके को फॉलो करो, कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। देखिए अब अगर मुझे इसका निकालना होता
देखिए 3 किसके क्यूब करते हैं जो 3 आता है, देखिए 7 ऐसा नंबर है जिसकी हम क्यूब करते हैं तो लास्ट में 3 बनता है, तो 7। उसके बाद ये 3 डिजिट तो फिनिश, बचा कितना 185 देखो किसकी क्यूब रूट में आता है आपका 125, 5 की क्यूब पर 125, ये तो कम है, 6 की क्यूब 216, ये ज्यादा हो जाए तो कितना आया 5, लीजिए 57। देखिए हो गया ना। अब अगर मुझे इसका करना हो सेम, मतलब बस मेरे तरीके को फॉलो करते रहो, एकदम बहुत आसान है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आपको, इधर उधर कुछ सोचना ही नहीं है। देखिए अगर मुझे इसका क्यूब रूट निकालना होता है तो फिर क्या करता है, जैसे 1 किसके में आता है लास्ट में, 1 तो 1 के में आता है, तो ठीक है 1 आ गया लास्ट में। उसके बाद ये 3 डिजिट तो फिनिश, बची कितना आपके पास ये 3 डिजिट। देखिए अगर 5 का क्यूब करते हैं 125, 6 का करेंगे 216, अभी भी 226 ज्यादा है, 7 का क्यूब करेंगे तो कितना 343, ये तो ज्यादा हो जाता है, फिर किस में आ गया 6 में, ये लीजिए 61 हो गया। लो कोई बड़ा टास्क नहीं है ना, कितना आसान है। बस आपको करना क्या है कि बस थोड़ा सा ध्यान रखिए और एक एक स्टेप को देख के कीजिए, आपको कहीं कॉपी पेन लेके कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, माइंड में सॉल्व हो जाएगा आपके, बिना कॉपी पेन के भी सॉल्व कर सकते हैं आप, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे बस मेरे तरीके को बिना कॉपी पेन के कर देंगे। देखिए लास्ट में क्या है 6, देखो किसके में आता है 6 में आता है, लो लिख गया 6 में आता है, 3 डिजिट छोड़ दी, 46 किस में बनेगा, इस 64 ज्यादा हो जाएगा 27 में आएगा, लो 36 बन गया, लो हो गया सवाल। ठीक है देखो इसे करते हैं, देखो लास्ट की डिजिट 9 किसके में आता है 9 के में, तो 9 लिख दिया, 3 डिजिट, उसके बाद डिजिट हमारी बची 493 किसके में आएगा, देखो 343, ये तो कम है, 512 ये ज्यादा हो जाता है, किसके में आएगा 7, लीजिए 79 हो गया, 79 हो गया ना क्यूब रूट। देखिए कितना आसान था। तो ऐसे ही ट्रिक अगर आपको सीखनी है, ऐसे ही कुछ जानना है नया, जो आपको आने वाले आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपके डेली रूटीन के जो एग्जाम है या आप किसी भी क्लासेस में हो, अगर आपको ऐसी ही ट्रिक, आपको नई ट्रिक मेरे सीखनी है तो आप मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी इस वीडियो को लेकर आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको कोई नई वीडियो या किसी भी सब्जेक्ट पर वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ ज़रूर बताएं, हम ज़रूर बनाएंगे उसके लिए। ठीक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।